इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। आप इस प्रसंग में दर्शन करेंगे, जनक जी ने भगवान के भरोसे कोई व्यवहार, जब जान गए कि भगवान है, कहे महाराज अंदर के अतिथि गृह में बास लिया जाए। सुंदर सदन दिव्य था, वहां बास दिलाया है। भोजन विश्राम, संध्या काल में कथा होने लगी। ठीक 5 बजा तो कथा सुनाने लगे गुरुजी। क्यों? सत्संग का दैनंदिनी विधि है। कथा सुनाने लगे। प्रभु और भैया थोड़ी देर सुने, फिर लक्ष्मण जी महाराज इधर उधर देखने लगे। भगवान समझ गए भैया का मन कथा में नहीं लग रहा। बच्चे बहुत देर कथा नहीं सुनते, और बच्चों को बहुत देर सुनाना भी नहीं चाहिए। थोड़ी देर सुनाया, फिर घूम आए। फिर बच्चे न बैठ के खा सकते हैं और न बच्चे बैठ के आपके अनुसार सुन सकते हैं। यही बचपन है। बच्चे तो छोड़िए, मैंने देखा है कई बड़े लोग बैठ के नहीं खा सकते, खा लेते हैं, घूम लेते हैं, फिर आके खा लेते हैं। बड़ों की ये स्थिति है। बच्चे तो बच्चे। बचपन का दर्शन करिए, बचपन को स्नेह भरिए। भगवान ने लक्ष्मण जी के मन की गति समझकर परमात्मा गुरुदेव भगवान से आग्रह किया, नाथ लखन पुर देखन चाहिए, जो रावुर आयस्सु में पाऊं, नगर दिखाए तुरंत नहीं आऊं। विश्वामित्र जी हंसे। क्यों? अरे भैया, जिसको देखना होगा वो खुद आग्रह करेंगे, आप बीच में क्यों पड़ रहे? ये सरकार का स्वभाव है। भगवान जीव मात्र का मंगल करने के लिए अपने को बन ले आए। इसलिए भगवान मिथिला वासियों को धन्य करने के लिए अपने को मिथिला ले आए। मिथिला ले आए, मिथिला लाए। भगवान को आज्ञा मिली, जाय देखिया वहु नगर, सुख निधान दो, करो सुफल सबके नयन, सुंदर बदन देखा। भगवान गए। छोटे छोटे भैया लोग जो सखा थे वो साथ हो लिए। वय के लोग वय में आ गए और भगवान को पूरे मिथिला का दर्शन कराए। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, धाये धाम काम सब त्यागी, कैसे मनहु रंक निधि लूटन लागे। भगवान के दिव्य दर्शन हेतु मिथिला वासी सब काम धाम छोड़कर चल पड़े, भगवान का दर्शन पाए। दर्शन मिलते सब लोग कृतकृत्य हो गए। मेरी माँ की 8 सखियां हैं, 8 सखियां अपना अपना भाव देती हैं। सखी ऐसा कौन है? ब्रह्मा जी 4 मुख, शिव जी विकट वेश, विष्णु भगवान की 4 भुजा। अरे करोड़ों करोड़ों कामदेव को लज्जित करने वाले ये कौन है? एक सखी ने परिचय कराया। मैंने जो सुना है वो सुन। अयोध्या है ना, वहाँ के महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। ये सांवले वाले हैं, इनका नाम राम है, और गोरे वाले हैं, उनका नाम लक्ष्मण है। कैसे आए? मुनि जी के साथ धनुष यज्ञ देखने आए। सखी जो कहो। चौथी बोली, महाराज यदि देख लें तो प्रतिज्ञा भूल जाएंगे, सांवले वाले से ही श्री जी का विवाह संपन्न करा देंगे। पांचवी बोली, धीरज कर, चाहे जो बोलती है तू। महाराज हठ का त्याग कदापि नहीं करेंगे, जीएसटी लागू करेंगे ही।
चाहे कर लो कोटि उपाय। ये कथा कहती है राजा अपने हठ का परित्याग कदाप नहीं करेगा। राजा का स्वभाव होता है, 3 बात का ध्यान रखिएगा। राजा स्त्री की कोई बात आवे तो चुपचाप सिर झुका के स्वीकार करिए, तो नहीं तो फिर भगवान मालिक है, सजा को तैयार रहिए। बालहट, त्रियाहट, राजहट। हित हित की बात तो बात की है, जो निर्णय होगा उसको पालन करना ही पड़ेगा, चाहे गा गा के करो चाहे रो रो के करो। साहब सखी ने कहा मैं तो समझती हूं, लेकिन उपाय क्या है? एक सखी बोली, सखी जिस भगवान ब्रह्मा ने इस सांवले बालक को बनाया, लगता उसी भगवान ने श्री जी को बनाया है। यदि हम लोगों के भाग्य में पुण्य संग्रह किया होगा ब्रह्मा जी ने, तो ये सांवला ही वर रूप में किशोरी जी को मिलेगा। जी बता क्या जितने कोमल दिखते हैं शिव जी का इतना कठोर पिनाक इनसे टूटेगा? सखी बोली अवश्य टूटेगा। देखिए कितनी पंक्ति दिव्य है। बोली है एक सखी राम को देख कर, रच दिए हैं विधाता जोड़ी सुघर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर पर। धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, वन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। ओ मन में शंका बनी की बनी रह गई। बोली दूसरी सखी छोट देखन में है, बोली दूसरी सखी छोट देखन में है। पर चमत्कार इनका नहीं जानती, पर चमत्कार इनका नहीं जानती। एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी, एक ही बाण में ताड़ का राक्षसी। सकीना पड़ी की पड़ी रह गई, उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। ओ उठ सकीना पड़ी की पड़ी रह गई। सखी ने कहा तो नहीं जानती है, एक बाण मारे थे ताड़का को, वो चली गई। अरे गई गई तो गई। निष्ठा की प्रतिष्ठा। सखियों ने पुष्प वृष्टि की, भगवान ने देखा। हर सही बर सही सुमन, सुमुख सुलोचनी चाहे जहां जह बंधु दो, तह तह जहां जहां जाते हैं राम लक्ष्मण प्रभु, वहां वहां आनंद नहीं परम आनंद हो रहा है। मखशाला दर्शन कराया मित्रों ने, भगवान गुरुदेव भगवान के पास पधारे और जैसा जैसा दर्शन हुआ, जो जो दर्शन हुआ, राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुवत छल नहीं।
गठरी बांध के मत रखिए। प्रकट करना सरल है, छिपाना बहुत कठिन है। छिपाव में तनाव बहुत है। जितना आप छिपाएंगे उतने टेंशन में रहेंगे। कोई जान गया तो, कोई सुन लिया तो, कोई पकड़ लिया तो, कोई देख लिया तो, करो ही नहीं, खुला रखो, सब कुछ खुला। प्रकट होए तो क्या होगा, ऐसा काम ही क्यों रखना भाई, खुला। भगवान का स्वभाव है सरल स्वभाव, छुअत छल। भगवान ने सब कुछ कह दिया गुरुदेव भगवान से। संध्या का समय हुआ, संध्या वंदन की आज्ञा हुई है। संध्या वंदन हुआ, संध्या वंदनोपरांत व्यारु भारती भोजन और विश्राम। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण तापन दो भाई। मुनिवर शयन कीन्ह तब जाई, लगे चरण तापन दो भाई। बार बार मुनि आज्ञा दीनी, रघुबर जाई शयन तब कीन्ह। चापत चरण लगन उजाए, सभय प्रेम परम सखु पाए। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, ओढ़े धरि पुरवर जल जाता। पुनि पुनि प्रभु कह सो बहुताता, ओढ़े धरि पुरवर जल जाता। गुरुदेव विश्राम में गए, दोनों भैया सेवा करने लगे। गुरु जी ने कहा विश्राम करिए, प्रभु विश्राम में गए। लक्ष्मण जी सेवा करने लगे प्रभु के चरण की। गुरु जी सो गए, ठाकुर जी सो गए। लक्ष्मण जी महाराज परमात्मा के चरणों को हृदय पर पधरा कर पौड़े धरी और पद जल जा। पौड़े मने उड़ू किए हो क्या? गोस्वामी जी दर्शन करते हैं। पौड़े इन्हें लिखे लेटे। पौड़े मने ऐसे दबाते दबाते ऐसे ढुड़ुक गए। क्या दर्शन है! इसलिए देखिए सब जागे, लक्ष्मण जी जगे नहीं। उठे लखन निसि विगत सुनी, अरुण शिखा गुरु जी ते पहले ही जगत पति जागे राम सुजान। लक्ष्मण जी उड़ूके थे, उठ गए। गुरु जी जागे, और गुरु जी से पहले मेरे सरकार जगे। सोना जगना भी अपने प्रकार का है। देखिए सोने में किसी को विघ्न नहीं करिए। जो सो रहा है उसको खूब सोने दीजिए, डिस्टर्ब न करिए। लोग दवा खाते हैं तब भी नींद नहीं आती है। अब तो 4 हो गया है टेबलेट, 5 हो गया है, 6 हो गया है। 10 से ऊपर खाइएगा नहीं, जान ले लेगा। इसलिए आजकल नींद की दवाई भी डॉक्टर के द्वारा लिखे गए
प्रिस्क्रिप्शन से ही प्राप्त होती है, वो भी जहर है। घर में जब माताएं नाराज हो जाती हैं तो नींद की दवाई मंगा के खा लेती हैं, तो कोई कोई तो बच जाती हैं और कोई कोई चली जाती है। पता नहीं लोग ये माता लोग मरना क्यों चाहती है, मेरे समझ में नहीं आता। अरे ये मेडिकली रिपोर्ट है, शोध आया है, पुरुष नाराज होकर कम मरता है, माता लोग ज्यादा मरती हैं। अरे क्यों इतना सतती हो? अब सतो नहीं, अब सताने की आदत डालो। हाँ और क्या, क्यों रोना, क्यों मरना? अरे पूरा परिवार माताओं से चलता है भैया, पुरुष से घर नहीं चलता। माताओं की गाढ़ी तपस्या से परिवार चलता है, गाढ़ी तपस्या। माताएं कितना बर्दाश्त करती हैं क्या बताएं। ओफ। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।